लाइक अहिल्या माता के साथ भी तो अन्याय हुआ है ना मैम, क्योंकि उनके साथ जो छल कपट हुआ था उनमें उनकी गलती थोड़ी थी। जानते हुए कि ये इंद्र है, उनकी बुद्धि फॉर अ मोमेंट वाज ओवरवेल्म्ड। अहिल्या जिनको गौतम ऋषि ने पत्थर का बना दिया था, और फिर जब राम जी उनके आश्रम में आते हैं और वो उस पत्थर पे पैर रखते हैं तो वो वापस ठीक हो जाती हैं। हम सब ने यही कहानी सुनी है, पर मैं आपको कहूँ कि गौतम ऋषि और अहिल्या की ये जो कहानी हम सुनते हैं, ये वाल्मीकि जी की रामायण में बिल्कुल ही भिन्न है, बिल्कुल ही अलग है। तो यस, वाल्मीकि रामायण में ये कहानी बिल्कुल ही अलग हमें पढ़ने को मिलती है। तो जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने दी गई है। इसमें होता क्या है कि राम जी विश्वामित्र जी के साथ मिथिला जाते हैं। तब रास्ते में वो एक आश्रम देखते हैं। तब वो पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि ये आश्रम किसका है, ये इतना सोना सोना क्यों है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि इस आश्रम में का पूरा वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो उससे पूरी कहानी सुनाते हैं राम जी को। वो सुनाते हैं कि एक समय पहले की बात है, गौतम ऋषि यहाँ पर रहते थे, जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ खुशी से रहते थे। और इस आश्रम की शोभा इतनी थी कि देवता भी उसकी पूजा और प्रशंसा करते थे, मतलब तारीफ करते थे और देवता भी उसकी पूजा करते थे। इतना बढ़िया आश्रम था वो। और फिर वहां पे अहिल्या नाम की जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, उस पे इंद्र का मन आता है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती हैं, जैसे सूर्य की प्रभा होती है ना, ऐसे ही उनका रूप का वर्णन वाल्मीकि जी की रामायण में दिया गया है। बहुत सुंदर होती हैं, जिनको देख के इंद्र जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। और फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन जब गौतम ऋषि उनकी कुटिया पे नहीं थे, तब इंद्र उपयुक्त मौका समझ के वहां पे गौतम ऋषि का वेश धर के आते हैं और वो अहिल्या से कहते हैं कि मैं इंद्र आपके साथ समागम करना चाहता हूँ। और फिर वो ओहो इंद्र, देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इसी कौतूहल में उन रेडी हो जाती हैं। यस, हम लोग कहते हैं ना कि इसमें अहिल्या माता की क्या गलती थी, उनको तो देवराज ने गौतम ऋषि का भेष बना के उनके साथ तो छल किया गया था। पर वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में साफ लिखा है, सहस्राक्षम विघ्नाय मति जगार दुर्मेधे देवराज कुतूहलात्, के अहिल्या जानते हुए कि ये देवराज इंद्र है, वो इसके लिए मान गई। उनके कंसेंट से ये सारा किस्सा हुआ। और फिर जब ये सब किस्सा हो जाता है, उसके बाद भी वो कहती हैं कि मैं आपके समागम से कृतार्थ हुई, अब आप जाइए और मेरी और अपनी गौतम ऋषि से रक्षा कीजिए। यस, और फिर देवराज भी कहते हैं कि मैं भी आपसे संतुष्ट हुआ, अब मैं जाता हूँ। और फिर वो जाए उससे पहले वहां पे गौतम ऋषि आ जाते हैं। फिर होता क्या है, गौतम ऋषि देख के सारा कुछ समझ जाते हैं और फिर वो इंद्र को श्राप देते हैं कि तुम विफल हो जाओगे। और फिर वो अहिल्या को श्राप देते हैं। हमने क्या सुना है कि वो उसे पत्थर बना देते हैं अपनी पत्नी को, पर ऐसा वाल्मीकि जी की रामायण में कुछ भी नहीं दिया गया है, बिल्कुल भी कोई पत्थर की बात नहीं है उसमें। फिर होता क्या है, वाल्मीकि जी की रामायण में लिखा है कि गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप देते हैं। देखो, हमारे जो पहले के ऋषि होते थे वो सूझबूझ के साथ काम करते थे, ऐसे क्रोध में आकर उनके जो श्राप भी होते थे वो भी दूसरे के लिए वरदान बन जाते थे। तो वो अहिल्या को श्राप देते हैं कि तुम इसी कुटिया में रहोगी, इसी राख में पड़ी रहकर बिना कुछ खाए पिए, यस निराहारा, बिना कुछ खाए पिए यहाँ पे तपस्या करोगी, हजारों साल तक अदृश्य रहते हो। यस, वो उनको अदृश्य बना देते हैं। ये वाल्मीकि जी की रामायण में आप चेक कर सकते हो। वो उन्हें अदृश्य बना देते हैं और उन्हें तपस्या में लगाते हैं। और फिर कहते हैं कि जब हजारों साल तक तुम यहाँ तपस्या करोगी बिना किसी को दिखे, अदृश्य होकर, और फिर जब दशरथ पुत्र श्री राम आएंगे और वो तुम उनका आतिथ्य सत्कार करोगी, उससे तुम्हारे सारे ये श्राप मिट जाएगा, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तुम अपने काम क्रोध लोभ इन सब पे विजय पालोगी। और फिर मेरे पास आके तुम्हें तुम्हारा पुराना शरीर जो अदृश्य हो गई थी वो विजिबल हो जाएंगे, वो दिखने लग जाएंगे। तो फिर जब वहां पे राम जी आते हैं, जब ये सारी कथा जो है विश्वामित्र जी राम जी को सुना देते हैं, तब राम जी से अब विश्वामित्र जी के जब वो उनको राम जी को ले जाते हैं उस आश्रम में, शब्द सुनना देव रूपिणी, वो अहिल्या को फिर भी देव रूपिणी बता रही है कि ये उस देव रूपिणी का आश्रम है। ठीक है, चलो अंदर। देव रूपिणी ने क्यों बोला गया है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जिन्होंने अपनी गलती का पछतावा कर लिया है, उसका पश्चाताप कर लिया है, उनकी गलती जो है वो माफ कर दी जाती है। तो उन्होंने हजारों सालों तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करी, तो इसी कारण वो अहिल्या माता को देव रूपिणी बताते हैं, देव तुल्य बताते हैं। क्योंकि हम सनातन धर्म में कहते हैं गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिनसे गलतियां ना होती हो। और पर
जब हम इन्हीं गलतियों को सुधारकर इसका पश्चाताप कर लेते हैं तो हम देव तुल्य बन जाते हैं, भगवान तुल्य बन जाते हैं, देव जैसे बन जाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं देव रूपिणी अहिल्या। इस तब राम जी वहां जाते हैं और फिर हमने क्या सुना है, राम जी उस पत्थर पे चरण रखते हैं, तो पत्थर तो है ही नहीं, चरण रखेंगे काय पे। इसीलिए जब श्री राम जी वहां जाते हैं, वो श्री राम जी और लक्ष्मण जी उनके अहिल्या माता के चरण पकड़ते हैं। यस, वो अहिल्या माता के चरण पकड़ते हैं और फिर अहिल्या माता उनका जो सत्कार है, आतिथ्य सत्कार वगैरह करती हैं, उनको खाना पीना खिलाती हैं, उनका खूब अच्छे से सेवा करती हैं, जिसके कारण वो श्राप से मुक्त हो जाती है और फिर गौतम ऋषि के पास चली जाती हैं। तो ये थी आज की हमारी गौतम ऋषि और अहिल्या की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप लोगों ने इससे कुछ नया जाना हो, ये स्टोरी आपने खुद पहले पढ़ रखी हो या फिर आपको ना पता हो अब जानी हो, तो मुझे जरूर बताना।